कल मैं 32 की पूरी कंप्लीट हो जाऊंगी, तो इसलिए एडवांस में मेरे और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो कल मैं पाकिस्तान होती तो हम केक भेजते। नहीं, थैंक गॉड, वो तो महादेव की कृपा है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं तो मतलब अपने पूर्वजों का पैर छू करके, वो जिंदा होते हैं या मुझे पता होता तो मैं जा करके उनका पैर छू करके आती कि थैंक गॉड कि मैं पाकिस्तान में ही जन्म हुई। बाप रे बाप, मैं भारत में इतनी सुरक्षित हूँ, इतनी खूबसूरत मेरी जिंदगी है, और आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। कमेंट बॉक्स में ना लोग आपको बर्थडे विश करने लग गए भाई, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू, जय श्री राम। अच्छा, आज पाकिस्तानी सिटीजन और वोटर्स को नया भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत मुबारक हो, और हर हर महादेव, जय जय श्री राम। रुको जरा, सब्र करो। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटिव वॉइस। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि मेहविश नाजी है, और इंडियन बेटी जो कि बहुत ही मतलब डिबेट में शामिल रहती है, नाजिया इलाही खान जी हैं। तो आइए देखते दोनों में क्या बातचीत हुई है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज हमें ज्वाइन किया है भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने। थैंक यू सो मच नाजिया मैम आपके टाइम के लिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मेरी तरफ से पाकिस्तान के हर एक सिटीजन को नाजिया इलाही खान की तरफ से जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे लगा आप कहेंगी पाकिस्तान के हर शहरी को उनका नया प्राइम मिनिस्टर मुबारक हो। नहीं, मैं कहूंगी कि हर एक पाकिस्तानी सिटीजन और वोटर्स को नया भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी अजीब सी चीज है कि आपके यहाँ आप अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन पाती हैं, और महिलाओं की तो खैर मुस्लिम का देश में या मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो पाकिस्तान में भी औरतों का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपना छोड़िए, पुरुष भी जो मर्द हैं वो भी अपनी मर्जी से अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पाते हैं। आपके एस्टैब्लिशमेंट जो है, आपकी आर्मीज जो है, वही प्राइम मिनिस्टर चूज करती है। और मुनीर साहब से काफी अच्छे संपर्क हैं, दो शरीफ है, एक जो भगोड़ा शरीफ था मुटका, वो उससे काफी अच्छे संपर्क है, तो वही आएगा चुन करके। और किसी प्रोडक्टिव डिस्कशन से पहले मैं जानना चाहती हूँ, आज इतना स्माइलिंग फेस, इतनी खुशी किस बात की है? मैं हमेशा स्माइलिंग फेस ही रहता है। मैं तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में ही होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है, तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। दूसरी चीज है कि कल मैं 32 की पूरी कंप्लीट हो जाऊंगी, तो इसलिए एडवांस में मेरे और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो कल मैं पाकिस्तान होती तो हम केक भेजते। नहीं, थैंक गॉड, वो तो महादेव की कृपा है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं तो मतलब अपने पूर्वजों का पैर छू करके, वो जिंदा होते हैं या मुझे पता होता तो मैं जा करके उनका पैर छू करके आती कि थैंक गॉड कि मैं पाकिस्तान में ही जन्म हुई। बाप रे बाप, मैं भारत में इतनी सुरक्षित हूँ, इतनी खूबसूरत मेरी जिंदगी है, और आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। कमेंट बॉक्स में ना लोग आपको बर्थडे विश करने लग गए भाई, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू, जय श्री राम। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दुक्कम पोर्ट, ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दिया और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। हम लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं और ये पोर्ट हमने आपको दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट में आ रहे हैं, किस नजर से देख रही है? तो पाकिस्तानियों का पिछाड़ चल गया होगा, उनको बुरा लग गया होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना जली। मैंने तुम्हारे साथ ही क्वेश्चन किया था और तुम मतलब पाकिस्तानियों के की रिप्रेजेंटेटिव होकर के तुमने बोला था कि बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम जो भी करें, हमारा देश है तो हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। और आप देखिए ना, धीरे धीरे तो हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, पीओके पे तो हम कब्जा कर ही चुके हैं, लाहौर पे कब्जा करेंगे। बाकी बलोच और गिलगित तो खुद ही हमारे पास आने को बेसब्रा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है कि हमको भारत से जोड़ दो। आएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से भारत को डुबा दिया था, भारत को खत्म कर दिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था, मात्र 9-10 साल में आज जिस बुलंदी पर और जिस सक्सेस पर हमारा भारत पहुंचा है, इससे इनकार कोई मदरसा छाप गटर छाप ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर सकता है। जितने भी मुस्लिम मुल्क हों या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हों, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है।
एक होता है ना कि वी आर एक्वेंटेंस और एक होता है वी आर फैमिली। दो अल्फाज होते हैं अंग्रेजी के। तो अब मुस्लिम देश हो या वेस्टर्न देश हो या ब्रिटेन हो या डच हो या इटली हो या यूएसए हो, ये सब और जितने 56 मुस्लिम मुल्क हैं, आपको तो खैर हम पूरा पॉट ही समझते हैं, आपको तो हम मुल्क समझते ही नहीं है, कब्रिस्तान समझते हैं। तो ये सब जो है ना, अब हमें एक्वेंटेंस नहीं मानते, अब हमें अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। और हमने एक चीज बचपन से पढ़ी है, उनके 2010 में हम लोग बात करते थे कि अगर या इंटेलेक्चुअल जो लेवल के भारत के लोग हैं वो भी कहते थे कि भारत की जीडीपी अगर 4% पे भी चली गई ना, तो समझो कि भारत चल सकता है कुछ साल और, कुछ डेकेड तक और चल सकता है। अब तुम सोचो हमारी जीडीपी 7.9% है, 7.10 को टच करने वाली है कुछ ही महीने में। अच्छा तुम सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। आपके पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर है जीडीपी, 3.45 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले हम बेच चुके हैं। हमारे क्या खाली अवाम को खरीदेंगे? पाकिस्तान तो पहले बेच चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भगवा झंडा लहराने के लिए कुछ तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना, तो रतन टाटा जी का पैसा कब किस दिन काम आएगा? बस सिर्फ वो अपनी कंपनी का नेटवर्क दे देंगे, पाकिस्तान हमारे हवाले। और क्या, जो नेहरू ने गलतियां की थी, जो गांधी की वजह से आज तक हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो हमारा हिस्सा था, जहां पर प्रभु राम के पुत्र कुश ने जो लाहौर बसाया था, प्रभु कुश ने लाहौर बसाया था, तो वो जगह आपके पास है लाहौर। हमारे लिए कितना मतलब आस्था की जगह है लाहौर, हमारे लिए कितनी पावन और पवित्र जगह है लाहौर। तो जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी हिसाब से लाहौर में भी भव्य मंदिर हम खड़ा करेंगे और उसके बाद वहां की भी प्राण प्रतिष्ठा में एकदम जी जान छोड़ करके हम पूरी तैयारी करेंगे और चारों तरफ भव्य झंडा रहेगा, चारों तरफ लाहौर में। कितना मजा आएगा देखने में, वो आलम सिर्फ इमेजिन करके देखो मैंने, कितना खूबसूरत लगेगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एज अ पीएम तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ अच्छे टाइज चाहती हैं, ये जानते हुए भी कि इंडिया जो है उनके कंट्री के अंदर अपने रिलीजन को भी प्रमोट करने की इजाजत ले लेगा, हर तरह से फैल जाएगा। दूसरी जाने पाकिस्तान चीख के हर मुल्क के पास जाके कहता है कि वो लोग जो है ना रिलीजन को लेके बहुत कट्टर हिंदू हैं, वो तुम लोगों को सनातनी बना देंगे। ये सब सुनने के बावजूद वो इतना गंदा इग्नोर करके और फिर भी हाथ मिला लेते हैं हिंदुस्तान के साथ। देखिए, जितने भी 56 मुस्लिम मुल्क हैं या बाकी के जो देश हैं, उनको पता है कि मोदी जी बहुत कट्टर हिंदू हैं, इसलिए उन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता, मुसलमान से ज्यादा फरेब कोई नहीं कर सकता, मुसलमान से ज्यादा धोखा कोई नहीं दे सकता, मुसलमान से ज्यादा ऐसा चीज लगता है आपको? आप खुद भी मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या आएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं जानती हूँ, इतना मक्खन मत लगाओ पाकिस्तान को, सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनना बहुत जरूरी है। तो मुसलमान से ज्यादा अश्लीलता कोई नहीं कर सकता, मुसलमान से ज्यादा अपंग और बंदर छाप कोई नहीं होता है। जिसको फतवा जारी करना है करो, मैं अब चिथड़ों को खोलूंगी। भारतीय मुसलमान हो या पाकिस्तान मुसलमान हो, अल कुरान तो नहीं मान रहा है, ये पता है, अल कुरान तो नहीं मान रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा है चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, किसी औरत को गैर तरीके से देखोगे तो आंख निकाल दिया जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा, जना करोगे मतलब रेप या मोलेस्टेशन करोगे तो औजार काट दिया जाएगा, किसी का खून करोगे तो खून के बदले में तुम्हारा भी गला काट दिया जाएगा। तो क्या भारत के मुसलमान के साथ ये हो रहा है, इस्लामिक तरीके से इनको सजा दी जा रही है, या पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, इस्लामिक तरीके से सजा दी जा रही है? पर सऊदी अरबिया आज भी इस्लामिक तरीके से सजा देता है। अभी 4 महीने पहले की बात है, अक्टूबर में एक 2 कजन के बीच में लड़ाई हुई, एक कजन को 1 साल जेल में रखा गया और जैसे उसका मर्डर हुआ था वैसे उसका भी गला काट दिया गया सऊदी अरबिया में, पूरा मजलिस बैठा करके, जबकि उस बच्चे के रिश्तेदार और माँ ने वहां के कानून के सरबराह जो हेड है, उनके सामने अपनी पगड़ी और साफा उतार करके रख दिया था, टोपी उतार के रख दिया था कि बख्श दो, जाने दो। सऊदी अरबिया के जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं उन्होंने सीधा कहा था जो इस्लामिक कानून है वही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो 2 ऐसे लोग मिले हैं जो कट्टर मुसलमान है और जो कट्टर हिंदू है, तो इन दोनों की तो पटेगी आपस में। वो हमारे मोदी जी अपने हिंदुत्व होने से एक कदम पीछे नहीं कर सकते, सऊदी अरबिया अपने मुसलमान होने की कट्टरता से एक कदम पीछे नहीं हट सकता है। तो 2 जब न्यूट्रल पॉजिटिव माइंड के लोग, कट्टर दिमाग के लोग आपस में मिलते हैं तो बनती बहुत ज्यादा है। या मैं आपके पाकिस्तान में बड़ा धूमधाम से इलेक्शन हुआ, इतना सारा ब्लास्ट क्यों हुआ? सब तो मुसलमान ही है आप लोग, सारे हिंदुओं को तो आप लोगों ने खत्म कर दिया, हिंदुओं की मंदिरें तोड़ दी, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस के चर्च को तोड़ दिया, यहूदियों के कब्रिस्तान को तोड़ दिया, तो आप तो सब मुसलमान है, तो फिर आपस में बमबारी किसको करके मार रहे हैं? मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का सच जो है
वो नंगा सामने आ चुका। कुर्सी चाहिए थी सबको, इसलिए लड़ रहे थे। ओ, तो वही कुर्सी के चक्कर में तो हमारे इमाम हसन हुसैन का भी गला कट चुका था महविश। कास्ट इसलिए करवाते हैं ना ताकि आबादी ज्यादा बढ़े नहीं। आप देखिए 24 करोड़ से 28 करोड़ पे चली गई है। और फिर दूसरी तरफ ये भी बुलवाते हैं कि अल्लाह की देन है, मतलब पहले पैदा करो अल्लाह की बात मान करके, उसके बाद फिर हाफिज सईद की बात मान करके उसका स्लीपर सेल बन करके उसके बाद घूम 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 करके उड़ा दी। वाह ग्रेट, धन्य है आप लोग और मुसलमानों, वाह। अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ, हम उनको रहमतें और बरकतें बना के उतारते हैं और फिर आबादी कम करने के लिए हम वापस भेज देते हैं। 72 वर्जिन नूर के पास उसमें भी बेचारी औरतों का नुकसान हो जाता है। अच्छा देखिए, डेनमार्क में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, उसके बाद बुल्गारिया में मुसलमानों ने, मैं 2023 के बारे में बता रही हूँ, जो डेटा दे रही हूँ 2023 का दे रही हूँ। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, फिर उसके बाद टहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया, स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है, दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के और पॉकेट में माचिस भी रहता है। आपने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए, मुसलमान कहीं भी रहे उसके हाथ में पत्थर होता है, उसके घर के बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय होती हैं, उसके जुबान में जिस देश में रहता है उस देश के लोगों के लिए गालियां रहती हैं, और दिल में 72 वर्जिन हूर की मोहब्बत रहती है। यही मेन कैरेक्टर और नेचर है मुसलमानों का, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और नेचर। दोस्तों ये आपने पूरा वीडियो देखा कि क्या बोल रही थी पाकिस्तानी लड़की महविश नाजी और इंडिया की बेटी नाज़िया इलाही खान जी इस डिबेट में। ये दोस्तों ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा अंतिम तक में, क्योंकि इसमें जब पाकिस्तानी लड़की महविश नाजी ने पूछा नाज़िया इलाही खान जी से कि आप पाकिस्तान के पीएम बनने से खुश हैं, तो उसने क्या बोला कि पाकिस्तान मुबारक हो भगोड़ा पीएम। और दोस्तों पाकिस्तान में जितने भी राजनेताओं को सबको इन्होंने बढ़िया से धो डाला नाज़िया इलाही खान जी ने। वो दोस्तों किसी सरिया लोगों को भी नहीं मानते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।